दोस्तों आज की जो वैकेंसी रहने वाली है JSW स्टील की तरफ से निकाली गई है। इस कंपनी के बारे में डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी नामी कंपनी है। इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए निकाली गई है। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे भाई ग्रेजुएशन लेवल पर वैकेंसी लेके आओ, तो उन लोगों के लिए वैकेंसी है जिसमें ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग GET पे वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? सिर्फ BE और BTech वाले, सिर्फ बैचलर डिग्री वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये डिप्लोमा वालों के लिए नहीं है। तो चलिए हम डायरेक्टली हायरिंग की तरफ चलते हैं, क्योंकि कंपनी के बारे में लगभग सारे लोगों को पता होगा कंपनी कितनी अच्छी है और इसका फैसिलिटी कितना अच्छा है। कुछ दिन पहले ही वैकेंसी निकाली गई है। हम आपको इस वीडियो में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्लाई करने का प्रोसेस, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी हम JSW स्टील के ऑफिशियल कैरियर वाले पेज पे है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं JSW स्टील, और ये कैरियर पेज का आपको लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो आपको लिंक दिया हूँ आप उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आप इस पेज पे आ जाएंगे। बट सारी चीज़ आप समझ लीजिए कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या आपको काम रहने वाला है, क्या क्या स्किल आपको सीखने के लिए मिलेगी, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नीचे आपको यहाँ पर राइट साइड में एक अप्लाई नाउ का आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको डायरेक्टली इसी पे क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे जितनी सारी रिक्वायरमेंट JSW स्टील में निकाली गई है वो सारी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं। टोटल दिखा रहा है कि वी हैव 7 ओपन जॉब्स। अभी इनके पास टोटल 7 ओपन जॉब्स है। मैं इस पे टैप करता हूँ तो जितनी सारी यहाँ पे जॉब अपडेट निकाली गई है सातों यहाँ पे सामने आपको दिख जाएगी। आपको करना क्या है, इसमें देखिए नीचे आएगा तो यहाँ पे एक आपको मिल जाएगा ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जो कि ये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए रहता है। यहाँ पे ट्रेनिंग लिखा भी है। एकदम जेन्युइन और ऑथेंटिक जॉब अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। डायरेक्टली आपको सेम टू सेम ऐसे ही प्रोसेस करके सारी चीज़ें आपको आगे फिलअप करनी है। आपको करना क्या है, अप्लाई एंड व्यू पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए दिखा गया है कि अपडेटेड 24/7/2026 को, यानी कि 24 जुलाई 2026 को ये पोस्ट निकाला गया है। डिपार्टमेंट जो आपका रहेगा रायगढ़ न्यू ज्वाइनिंग में रहेगा। लोकेशन जो आपका रहेगा रायगढ़ छत्तीसगढ़ में आपका पड़ता है, वहीं पे आपका जॉब लोकेशन आने वाला है। और एम्प्लॉय टाइप आपका ट्रेनिंग का इसमें पोजीशन आने वाला। अब आइए एक एक चीज़ आपको समझते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में कंपनी का नाम JSW स्टील, जैसा कि आपको पता है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का आपका इसमें डिजिग्नेशन रहने वाला है। और इसमें जो ब्रीफ में जो जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है आप इसे एक एक करके पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें काम करना है। जब आपका इस कंपनी में ज्वाइनिंग हो जाएगा तब आपका जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा एक एक करके आपको यहाँ पे दिया गया है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। मैं आपको 2-4 एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब आपका इसमें जॉब लग जाएगा तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा। देखिए पहला पॉइंट बोल रहा है कि जब आपका जॉब लग जाएगा तो मल्टीपल लोकेशन में आपको लाइक प्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, मेंटेनेंस, सारे डिपार्टमेंट में आपको स्टेप बाय स्टेप बारी बारी से आपको इस ट्रेनिंग दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट जो बोल रहा है कि आपको प्रोडक्शन को एनालाइज करना रहेगा और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना रहेगा, जिससे कि आपका वेस्ट रिड्यूस कम हो जाए। ठीक है, इसी प्रकार से जो आपका तीसरा दिया गया है यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि आपको सपोर्ट करना रहेगा, सेफ्टी प्रोटोकॉल की इम्प्लीमेंटेशन करना रहेगा, वर्क प्लेस को सेफ्टी स्टैंडर्ड से फॉलो करना रहेगा, सीनियर के साथ आपको कोलैबोरेट करना रहेगा और ट्रबल शूटिंग में आपको हेल्प कराना रहेगा। जो भी प्रॉब्लम्स मशीनों पे या फिर आपके डिपार्टमेंट में आएगा उसको सीनियर के साथ असिस्ट करना रहेगा। अगला बोल रहा है कि प्रिपेयर करना रहेगा आपको रिपोर्ट और डॉक्यूमेंटेशन वर्क का भी इसमें आपको काम मिलेगा, जिससे कि आपका इक्विपमेंट का परफॉर्मेंस, इफ़िशियंसी आपका बढ़े। इस तरीके से काफ़ी सारे आपको यहाँ पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, आप इसे पढ़ सकते हैं। और ज़रूरी चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब आप इस कंपनी में जाओगे तो आपको कौन कौन सा स्किल सीखने के लिए मिलेगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। पहला जो आपका प्रोसेस इंजीनियरिंग, ये आप इस कंपनी में जाके सीखोगे। दूसरा है क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस, इस कंपनी में जाने के बाद आपको ये सिखाया जाएगा। तीसरा प्रोडक्शन मॉनिटरिंग, प्रोडक्शन जब कंपनी में प्रोडक्शन होता है तो उसको कैसे मॉनिटर किया जाता है, कैसे उसका सारा चीज़ें होता है आपको बताया जाएगा। रूट कॉज एनालिसिस, जब कंपनी में कोई प्रॉब्लम्स होती है उसे फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, रूट कॉज जिसे बोलते हैं, जिसमें 5Y, 8D, 6M, ये सारे बहुत सारे टेक्निकल कॉजेज पता करने के लिए रूट कॉज का नियम होता है। ये सारी चीज़ें कंपनी आपको बताई जाएगी। सेफ्टी कॉम्प्लायंसेस के बारे में बताया जाएगा। डाटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग के बारे में भी आपको बताया जाएगा। इक्विपमेंट मेंटेनेंस प्लानिंग के बारे में आपको सिखाया जाएगा। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनाया जाता है, कैसे डील किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन
ये चीज़ आपको सीखने के लिए मिलेगी। और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट मेथोडोलॉजी, जिसे काइजन कहते हैं शॉर्ट में, इस चीज़ों के बारे में आपको कंपनी में बताया जाएगा। ये हो गया स्किल। आई सजेस्ट यू कि आप ये सारे स्किल आप यूट्यूब पे जेमिनी से सर्च करके थोड़ा बहुत इसके बारे में बेसिक जानकारी आप लोग निकाल लीजिएगा। अब आगे देखिए इसमें और क्या दिया गया है। इसमें क्वालिफ़िकेशन दिया गया, कौन कौन से क्वालिफ़िकेशन के इसमें स्टूडेंट एलिजिबल हैं। बैचलर डिग्री तो मांगा है, जिसमें बीई और बीटेक वाले एलिजिबल हैं, बट उसमें आपका कौन से ब्रांचेज होना चाहिए, मैकेनिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल या केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आप किसी रेस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री की है जिसमें बीई और बीटेक आता है, 4 ब्रांचेस से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और आपके पास स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड एंड फंडामेंटल नॉलेज भी होना चाहिए, किसमें, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और मटेरियल साइंस एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी स्टैंडर्ड में। ठीक है। एक्सपीरियंस देखिए यहाँ पे 0 साल का मांगा गया है। अप्लाई करने का प्रोसेस ईजी है बट थोड़ा सा लेंदी है, इसको समझना आपको लिए ज़रूरी है। यहाँ पे अप्लाई नाउ का आपको ग्रीन कलर का बटन दिख रहा है, आपको इस पर अप्लाई करना है। यहाँ पे 3 प्रोसेस है समझने वाला। पहला, अगर आप JSW स्टील में कभी आप पहले अप्लाई किए हैं तो आपको क्या करना है, इसमें अपना ईमेल ID डालना है, इसमें अपना पासवर्ड डालना है और नीचे आपको साइन इन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस साइन इन कर सकते हैं। अगर आप पहले कभी अप्लाई किए हैं, आपको पासवर्ड नहीं पता है, तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा फॉरगॉट पासवर्ड, आप यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड करके अपना अप्लाई कर सकते हैं अगर आप पहले अप्लाई किए हैं तो। बट जो लोग फ्रेशर हैं, जो अभी कॉलेज से पास आउट किए हैं या पहले का पास आउट है, अभी किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं और इस कंपनी में ग्रेजुएट लेवल पे, एंट्री लेवल पे जाना चाहते हैं, तो उनको लिए क्या करना रहेगा, फ्रेशर के लिए सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, डिड नॉट हैव एनी अकाउंट। अगर आप फ्रेश हैं, पहली बार इस कंपनी में अप्लाई करने के लिए आए हैं, तो आप फ्रेश हैं, मतलब आपके पास कोई अकाउंट नहीं है। देन आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा। इस पर जैसे ही आपको क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेगा जिसमें आपको ईमेल ID डालना है। ईमेल ID आप कोई भी डाल सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है, बट आपको याद रहना चाहिए कि आप कौन सी ईमेल ID डाल रहे हो। और यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अपने मन से सेव करना है, ईमेल ID का पासवर्ड नहीं डालना है। वो आपका ईमेल ID का पासवर्ड अलग चीज़ हो गया, प्राइवेसी, इसमें आपको अलग पासवर्ड सेट करना है, बट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और वही पासवर्ड आपको यहाँ पे कंफर्म करना है और एग्री वाले सेक्शन पे क्लिक करके फाइनली आपको साइन अप पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन इस कंपनी में हो जाएगा, आपका प्रोफाइल बन जाएगा। इससे होगा क्या, ID पासवर्ड मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली इस कंपनी में लॉगिन कर सकते हैं। मैं अब आगे का प्रोसेस में आपको बताता हूँ क्या करना है। दोस्तों, जैसे ही आप ईमेल ID और क्रिएट पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड डालिएगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ईमेल ID को वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई वाले पे क्लिक करिएगा तो आपके ईमेल ID पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे लिखा है OTP इज रिक्वायर्ड। जैसे आप फिल करेंगे, आप नीचे आइए और साइन इन पे क्लिक करिए। ऐसा करने से आपका इस कंपनी में साइन इन हो जाएगा। आपके पास एक ईमेल ID और एक वैलिड पासवर्ड हो जाएगा। अब आपको देखिए इतने सारे डाटा आपको फिल करना रहेगा, जिसमें पहला जो दिया गया है आपको रिज्यूम से रिलेटेड, आपका जो पहला पेज है रिज्यूम से रिलेटेड है, इसमें आपको अपना रिज्यूम अपलोड करना है। दूसरा जो है बायोग्राफिकल है। तीसरा आपका कॉन्टेक्ट डिटेल है। अगला आपका एड्रेस है। फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसमें डालेंगे। अगर आप फ्रेशर है तो आप NA ये डाल देंगे। फिर आपके जॉब से रिलेटेड आपका पेज आएगा, देन आपका एजुकेशन से रिलेटेड पेज आएगा। इस तरीके से देखिएगा। फिर आपको डिसेबिलिटी, अगर आप में कोई डिसेबिलिटी है तो उसे सिलेक्ट करना रहेगा, अदरवाइज NA पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। आपको करने क्या है, सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज में जो है आपको रिज्यूम से रिलेटेड अपडेट मांग रहा है, तो आपको यहाँ पे अपना रिज्यूम अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा बायोग्राफिकल में, जिसमें आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालना है। इसमें आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। ये देखिए लास्ट पॉइंट जो बोल रहा है, यहाँ पे आप लोगों को हो सकता है कुछ समझ में नहीं है, दिक्कत हो जाए, बट मैं आपको बता देता हूँ। बोल रहा है कि JSW स्टील कंपनी में आपका कोई रिलेटिव, फ्रेंड्स या कोई ऐसा आदमी है जिसे आप जानते हैं, अगर है तो उनका यहाँ पे डिटेल देना है। इंटर हेयर में उसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्राइब करनी है। इससे होगा क्या कि थोड़ी सी आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। अगर नहीं है तो NA भर दीजिए, अदरवाइज इसे छोड़ दीजिए, मैंडेटरी नहीं है। इतना करने के बाद ये आपका बायोग्राफिकल कंप्लीट हो जाएगा। देन आपको थर्ड वाले पेज में ले जाएगा, जहाँ पे आपको अपना इसमें ईमेल ID डालना पड़ेगा। फिर आपको नीचे आइएगा तो आपको कंट्री कोड पर्सनल डालना रहेगा, जिसमें आपको सिलेक्ट करिएगा तो आपको +91 वाला पे क्लिक करना रहेगा। ये आपका इंडिया का कोड है।
फिर आपको इसमें अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आप चले जाओगे एड्रेस वाले सेक्शन पे। अब एड्रेस देखिएगा, यहाँ पे एक एक करके बताता हूँ। करेंट जो आपका लोकेशन है उसका आप हाउस नंबर, फ्लैट नंबर जो भी होगा, अगर आप किसी शहर में रहते हैं उसका जो भी फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नंबर होगा वो आपको इसमें डाल लेना है। करेंट सिटी एरिया लोकेशन आपको इसमें डालना है। करेंट लैंडमार्क, आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास कोई ऐसी चीज़ जो थोड़ा मशहूर, जैसे कॉलेज, मंदिर, कोई ऐसा भी चीज़ जो लैंडमार्क के तौर पे उसे यूज किया जा सकता है, आपको इसमें भरना है। करेंट पिन कोड डालिए वहाँ का जिस एरिया में आप रहते हैं। करेंट कंट्री डाल दीजिए, करेंट स्टेट डालिए और करेंट सिटी डाल दीजिए। इतना करने के बाद आपका एड्रेस वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। देन आपको वर्क एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में आ जाना है। अगर आपके पास थोड़ा भी जानकारी है, किसी कंपनी में काम किया 1 साल 2 साल, तो आप इसमें टिक करके टिक करिएगा तो आपके पास काफ़ी सारे सेक्शन आ जाएंगे कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, क्या डेजिग्नेशन था, वो आप फिल करेंगे। अगर आप फ्रेशर है तो आपको ऐसे ही छोड़ देना है। फिर आपको आ जाना है जॉब वाले सेक्शन में। अब आपको क्या करना है, आपके पास टोटल कितना ओवरऑल एक्सपीरियंस है। फ्रेशर है तो 0 कर दीजिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसमें एक्सपीरियंस मेंशन कर दीजिए। बोल नोटिस पीरियड ऑफ करेंट कंपनी, नोटिस पीरियड कितना हुआ करंट कंपनी का, इसमें क्या फिल करना है। फ्रेशर वाले 0 फिल करेंगे और जो लोग एक्सपीरियंस वाले हैं वो लोग अपना 15 दिन 1 महीने जो भी नोटिस पीरियड होगा वो इसमें फिल करेंगे। बोला कि एक्स GSW एम्प्लॉय, क्या है पहले GSW कंपनी में काम कर चुके हैं, एम्प्लॉय रह चुके हैं, यस और नो में इसमें से आपको जवाब देना है। ठीक है, इतना करने के बाद नीचे आइए। इफ यस प्लीज प्रोवाइड डिटेल इंक्लूडिंग एम्प्लॉय कोड, टेन्योर, लास्ट ड्रॉ, CTC, ग्रेड, लोकेशन एंड रीजन। अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय रह चुके हैं तो सारी डिटेल आपको इसमें डालनी है, जिसमें आपको एम्प्लॉय कोड डालना है, कितना आपका CTC था, क्या ग्रेड थी, लोकेशन क्या थी, रीजन क्या था छोड़ने का। अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं थे तो आपको इसमें NA डाल देना है। अब अगला बोल रहा है कि आर यू करेंटली सर्विसिंग एज ए कंसल्टेंट, एडवाइजर, डायरेक्टर और एनी सिमिलर कैपेसिटी ऑफ एनी अदर कंपनी, फर्म और इंटायर, इसमें से आपको सिलेक्ट करनी है यस और नो में। ठीक है, अगला जो बोल रहा है कि आर यू करेंटली इंगेज्ड इन एनी पैरेलल एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट और पर्सनल एक्टिविटी, इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना यस और नो में। इफ़ यस प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल, अगर आप यस क्लिक करते हैं तो उसके बारे में आपको डिटेल देनी है और लास्ट में आपको इसको टिक करके फिर आपको एजुकेशन वाले पेज पे चले जाने हैं। जैसे आप एजुकेशन वाले पेज पे आएंगे, इसमें अपना ऐड वाले सेक्शन पे क्लिक करके जितने आपके पास एजुकेशन होगा, 10th का अगर आप एजुकेशन डालना चाहते हैं तो आप इसमें ऐड वाले पे क्लिक करेंगे तो एजुकेशन 1 का सारी डिटेल मांगेगा। फिर अगर आप 12th वाले ऐड करना चाहें तो उसके लिए अलग से पेज आ जाएगा। डिप्लोमा ऐड करना चाहें तो वो भी आ जाएगा। ग्रेजुएशन ऐड करना चाहें वो भी आ जाएगा। पेज आप ऐड कर सकते हैं और अपना यहाँ पे डेजिग्नेशन सारे चीज़ें, स्टार्ट डेट, कंप्लीशन डेट, इंस्टीट्यूट नेम, यूनिवर्सिटी नेम, ठीक है, और दिस इज़ माई हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लास्ट में टिक कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद ऊपर में आपको ना CGPA भी डालना है। CGPA डालने के बाद फिर आपको एक और ऑप्शन आएगा ID वेरिफिकेशन टाइप, इसमें से आप कौन से ID वेरीफाई करना चाहते हैं। फ्रेशर के लिए तो फ्रेशर, एक्सपीरियंस के लिए है तो एक्सपीरियंस। ठीक है, और लास्ट में आपको इसमें डिसेबिलिटी में अगर कोई डिसेबिलिटी है तो आप इसमें से चूज कर सकते हैं। ब्लाइंडनेस है, डिसेबिलिटी इन लेग है, हैंड में कुछ प्रॉब्लम है, मल्टीपल डिसेबिलिटी है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। अगर हैं तो करिए, अदरवाइज इसमें नो वाले सेक्शन पे क्लिक करके आप फाइनली आगे बढ़ सकते हैं। और देखिए यहाँ पे सबमिट करने से पहले एक बार आपको फाइनली सारी चीज़ें दोबारा से रीचेक कर लेनी है, क्योंकि एक बार सबमिट होने के बाद इसमें एडिट वगैरह का ऑप्शन नहीं होता है। तो यहाँ तक अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो दोबारा से आप जाइए बैक और सारी चीज़ें एक एक चीज़ आप वेरीफाई कर लीजिए, देन फाइनली आप सबमिट कर दीजिए। इस तरीके से इस कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं एज ए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग।